दोस्तों, आपने कभी ना कभी खच्चर को देखा या इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। ये एक ऐसा जानवर है जिसकी पैदाइश एक मेल डोंकी और फीमेल हार्स का मिलाप करने से होता है। इन्हें इसलिए तैयार किया गया था ताकि ये हमारे काम को और भी ज़्यादा आसान बना सकें और हमें कम पैसे खर्च करने पड़ें, क्योंकि घोड़ा फास्ट तो होता है लेकिन इनका हमें बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है और इनके खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी तरफ गधा भी बहुत मेहनती होता है और इसके खाने पीने के लिए भी इतने पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये बहुत स्लो होते हैं। इसलिए जब इन दोनों का आपस में मिलाप करवाया गया तब खच्चर में हमें इन दोनों के ही अच्छे गुण देखने को मिले। ये गधों से बहुत तेज़ थे और इन्हें घोड़ों की तरह महंगा खाना खिलाने की भी ज़रूरत नहीं थी और इनके साथ लोगों के वक्त और पैसे दोनों की बचत होती थी। लेकिन इस दुनिया में खच्चर ही सिर्फ एक वाद हाइब्रिड नहीं है, बल्कि साइंसदानों ने कई मॉडर्न जानवरों को इस्तेमाल करके बहुत से अनोखे जानवर तैयार किए हैं, जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जैग लायन। दोस्तों, ये जानवर एक मेल जैगुआर और फीमेल लायन के दरमियान क्रॉस से पैदा होता है। 9 अप्रैल 2006 को कनाडा के बियर क्रैप वाइल्ड लाइफ में 2 जैग लायन की पैदाइश हुई थी, जिनमें एक फीमेल थी, इसका नाम जहाजारा था और दूसरे का नाम सुनामी था और ये मेल था। दरअसल इस सेंचुरी में डेब्लू नामी एक मेल जैगुआर को लोला नामी एक फीमेल लायन के साथ एक ही पिंजरे में रखा जाता था। ये दोनों एक ही साथ बड़े हुए थे और एक साथ ही रहते थे। इन दोनों की मीटिंग के बाद ये 2 नई ब्रीड पैदा हुई। सुनामी की बॉडी पर जैगुआर की तरह स्पॉट बने हुए थे और जहाजा मिलानी स्टिक थी। इनके फेस का शेप काफ़ी हद तक एक शेर जैसा था और ये थोड़े साइज में बड़े थे। मैंगालिका। दोस्तों, अभी आप जिन पिग्स को देख रहे हैं ये पूरी तरह से रियल है और ये इस दुनिया में मौजूद भी हैं। पिग्स मैंगालिका को सबसे पहले अंग्रेजी में साल 1933 में ब्रीड किया गया था। इन्हें पैदा करने के लिए वाइल्ड लाइफ के साथ मिलाप करवाया गया था। इनके जिस्म पर घने बाल होते हैं जो इन्हें विल्ड बोर से मिले हैं, लेकिन इन्हें पहली दफ़ा देखने पर हर कोई कहेगा कि ये पिग शेप के दरमियान का हाइब्रिड है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंगालिका मीडियम साइज के होते हैं। इनके जिस्म पर मौजूद बाल इन्हें ठंडे मौसम में सर्वाइव करने के काम आते हैं। इनके ये बाल मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं, जैसे कि सर्दी के मौसम में ये बड़े और मोटे हो जाते हैं और वहीं गर्मी आते ही इनके बाल पतले और कमज़ोर हो जाते हैं। जब इन पिग्स की पैदाइश होती है तो इनकी बॉडी पर स्ट्रिप्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ये स्ट्रिप्स गायब होते जाते हैं। ग्रोलर बियर। दोस्तों, आपने शायद इनके नाम से ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये किन 2 जानवरों के दरमियान का हाइब्रिड है। ये ग्रिजली बियर और पोलर बियर के दरमियान का हाइब्रिड है। आपको बता दें, ये चिड़ियाघर के साथ साथ नेचर में भी देखने को मिलते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि जब पोलर और ग्रिजली दोनों अलग अलग जगह पर रहते हैं तो फिर नेचर में इनका हाइब्रिड कैसे पैदा हो सकता है। तो इस सवाल का जवाब है क्लाइमेट चेंज। दरअसल क्लाइमेट चेंज की वजह से अलास्का और कनाडा में रहने वाले इलाकों में गर्मी बढ़ती जा रही है, इसलिए इन बियर ने नॉर्थ की तरफ जाना शुरू कर दिया है, जहाँ पर अक्सर इनकी मुलाकात पोलर बियर से हो जाती है। नेचर में सबसे पहले ग्रोलर साल 2006 में देखा गया था। हालांकि इससे पहले भी कई ग्रोलर का जन्म हुआ था, लेकिन डीएनए टेस्ट के बाद साइंसदानों को सिर्फ 3 ही ग्रोलर मिले थे। जब इनकी पैदाइश होती है तब इनका कलर सफ़ेद होता है और जैसे जैसे ये बड़े होने लग जाते हैं इनका कलर भी तब्दील होने लग जाता है और ये हल्के ब्राउन कलर में बदल जाते हैं। आपको बता दूं कि एक मेल ग्रिजली बियर और फीमेल पोलर बियर का मिलाप करवाया जाए तो इस हाइब्रिड को ग्रोलर बियर कहा जाता है। वहीं अगर इन दोनों के जेंडर तब्दील करवाकर इनका मिलाप करवाया जाए तो इस हाइब्रिड को एक ब्रिजली बियर कहा जाता है। फेदरलेस चिकन। दोस्तों, किसी मुर्गी को बगैर फेदर के देखना काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन साइंसदानों ने इसे भी मुमकिन कर दिखाया है। हालांकि कई लोगों को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं, इन्हें खास मकसद के लिए तैयार किया गया था। दरअसल दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ का दर्जा हरारत गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसे हालात में मुर्गियों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसराइल की बात करें तो यहाँ गर्मी की वजह से हर साल 10,000 मुर्गियों की मौत हो जाती है, जिससे फार्म्स को काफ़ी नुकसान होता है। इसके अलावा फार्म्स को ठंडा रखने के लिए हर कोई कूलिंग सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकता और हर कोई इनका खर्चा नहीं उठा सकता। इस चीज़ को देखते हुए साइंसदानों ने इस ब्रीड को तैयार किया, क्योंकि इनकी बॉडी पर बाल ना होने की वजह से इनकी बॉडी ठंडी रहती है और इनके मरने का खतरा कम हो जाता है। इसराइल का एक माहिर जेनेटिस्ट जिसका नाम एग्दोर चैनर है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल इस हाइब्रिड को तैयार करने में लगा दिए। इस तजर्बे में ब्रायलर और ऐसी मुर्गी जिसकी गर्दन पर बाल नहीं होते इन्हें लिया
इनके अलावा भी इन्होंने कई ऐसी मुर्गियों को भी शामिल किया जिनके जिस्म पर बाकी मुर्गियों की निस्बत बहुत कम बाल होते हैं। काफ़ी तजर्बात के बाद वो इस ब्रीड को बनाने में कामयाब रहे जो गर्म इलाकों में भी जिंदा रह सकती है। दोस्तों, ये बैल ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे स्टीरॉयडली हों। इसका हर एक मसल अलग ही दिखाई देता है। इनकी इस नस्ल को बनाने के लिए साइंसदानों को 50,000 से भी ज़्यादा अलग अलग गायें और भैंसों के साथ इनका म्यूटेशन करना पड़ा। इनके हिसाब से ये अल्टीमेट बुल है। इसको बनाने के लिए साइंटिस्ट ने सबसे ज़्यादा मसल्स वाली गायों और बैल्स को चुना। फिर इनमें से जो बचे हुए, इनमें से भी मसल्स वालों को अगले लेवल पर पहुंचाया और आखिरी रिजल्ट जो आया वो आपके सामने है। इस एक बैल का वज़न तकरीबन 5 टन यानी 1000 किलोग्राम होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इनके वज़न में 50% वज़न इनके मसल्स का ही होता है। इनके मसल्स अच्छी तरह दिखाई नहीं देते, इसलिए इनके बाल उतार दिए जाते हैं, पर बाल उतारने के बाद ये शानदार रूप में सामने आते हैं। ये देखने में काफ़ी खतरनाक लगते हैं, लेकिन ये हकीकत में बहुत शांत रहते हैं। लाइगर दोस्तों, एक मेल लाइन और फीमेल टाइगर के मिलाप के दौरान पैदा होने वाले जानवर को लाइगर कहा जाता है। हालांकि ये दुनिया में तमाम बिल्लियों की नस्ल में बड़ी बिल्ली है, लेकिन ये कुदरती तौर पर जंगल में देखने को नहीं मिलती। ये एक हाइब्रिड नस्ल है, इसलिए इन्हें दुनिया की बड़ी लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता। ये देखने में एक बड़े शेर जैसे लगते हैं जिसकी बॉडी पर हल्के स्ट्रिप्स होते हैं जो इन्हें टाइगर से मिले हैं। ये काफ़ी हद तक आज से 1000 साल पहले ख़त्म हो जाने वाले एंशिएंट केव लाइन जैसे दिखाई देते हैं और इन्हें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केव लाइन कैसे दिखाई देते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लाइगर जंगल में नहीं मिलते, क्योंकि जंगल में एक टाइगर और शेर आपस में कभी भी मिलाप नहीं करते, लेकिन चिड़ियाघर में ये कंडीशन अलग हो जाती है। यहाँ पर टाइगर और लायन को एक ही पिंजरे में बंद करके, और दुनिया के सबसे बड़े लाइगर का नाम है हरकुलीज और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। इसका वजन 418 किलोग्राम से भी ज़्यादा है, जो कि तकरीबन 2 शेरों के बराबर है। इनके बारे में एक बात यह भी है कि ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। फीमेल लाइगर फाइनल होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।